तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट पेपर के सॉल्यूशन को, जो कि सेट नंबर 3 का है। सेट नंबर 3 क्वेश्चन पेपर कोड है 430/6/3। ओके, तो फटाफट एक बार चेक कर लो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग किया था। वो भी बेसिक मैथमेटिक्स का है। क्लियर है? सेट नंबर 3। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला था कि पेपर इजी आया था। ठीक है, टाइम मिलते ही आंसर अपलोड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए, यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 5, nवां पद 40 और पहले n पदों का योगफल 180 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला पद दिया है a बराबर 5, nवां पद दिया 40, an बराबर 40 और योग दिया यानी Sn दे रखा है 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला अप्लाई कर देना था Sn वाला। Sn इक्वल यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना था। तो इसका आंसर देख लो एक बार, मैं करके आपको साफ साफ बता रहा हूँ। आंसर नंबर फर्स्ट का दिया है, यानी कि इंग्लिश में समझ लेना गिवन। ठीक है ना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। a यानी पहला पद 5, an 40, Sn 180। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे। Sn का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो Sn की वैल्यू कितना है 180। तो Sn पर 180 रख दिया गया। n/2 सेम। a की वैल्यू 5 रख दी गई, an की वैल्यू 40 रख दी गई। ठीक है, मतलब Sn पर 180 रखा गया, a पर a की वैल्यू 5, an पर an की वैल्यू 40। सोल्व किया गया आगे, तो बटेक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा 2, इसमें किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में आ गया इधर। तो 180 × 2, यहाँ केवल n बचा और 40 और 5 जुड़ गए। कितना हो गया ऐड होने पर 45, 45 हो गया। ठीक है, अब सेम इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 45n हो गया, 45n हो गया। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा 45। डिवाइड करेंगे तो 45 एकम 45, 45 चौक 180 और फिर 4 और 2 का गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8। तो हमारा n आ जाएगा n इक्वल 8। क्लियर है? ये फर्स्ट का आपका आंसर नंबर का था। जहाँ पर डाउट होगा ज़रूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर खा देखो। फर्स्ट का क्वेश्चन अथवा वाला देखो। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब A20 हमको निकालना है। क्वेश्चन मार्क है, जिसका 7वां पद यानी A7 दिया है, इक्वल है 11वें पद से 24 कम है, A11 - 24। ये कंडीशन है। ठीक है, तो A20 के हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा A + 19D। तो पहले हमें D का पता करना था। तो देखो एक बार इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है A पहला पद 12 यानी 12 दिया है। प्रश्नानुसार A7 इक्वल हो जाएगा A11 - 24 के। ठीक है, तो A7 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है बनेगा A + 6D। A11 के अकॉर्डिंग बनेगा A + 10D - 24। देखो दोनों साइड A से A कट आउट हो गया। 6D प्लस इक्वल 10D - 24। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 6D की साइड -10D हो जाएगा, D की साइड आएगा तो प्लस का माइनस हो गया। इधर -24 बचेगा इक्वल के साइड। तो 6D में से जब -10 सोल्व होगा तो -4D आएगा, इधर -24। ठीक है, तो D इक्वल यहाँ पर माइनस से माइनस दोनों तरफ कट आउट हो जाएगा। D इक्वल 24/4। ठीक है, तो D 4 के पाँच 24 कितने पे आ रहा है 6 पे। ठीक है, 4 6 24, D 6 आ गया। हमें निकालना था A20 और A यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, पहला पद दिया है 12। ठीक है, तो A20 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बनेगा A + 19D। A पर A की वैल्यू 12, 19 पर 90, D की वैल्यू 6, 19 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 114
इसमें 12 प्लस करेंगे तो 126 यही हमारा आंसर हो जाएगा। A20 की वैल्यू आ जाएगी, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ऊपर D निकालने के लिए ये किया गया। तो ये आपका फर्स्ट का क्या हो गया, खा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि y के लिए हल कीजिए, y के लिए हल कीजिए। तो पहले देखो का सॉल्यूशन, आंसर नंबर 2 का यानी ए 9y² - 64। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब इसको हम डबल टाइम तोड़ेंगे 3y × 3y बराबर क्या बनेगा, 3 × 3 = 9y²। सेम वही बना। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 64 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8 8 64, तो मतलब बराबर इसको भी 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करने पर यही आ रहा है, तो हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, a² - b² इस रूप में ये लिखा हुआ है, तो बराबर होता है a + b a - b। ठीक है, याद होगा। तो एक ब्रैकेट में 3y + 8 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 3y - 8 आ जाएगा। इक्वल किसके होगा, 0 के, क्योंकि स्क्वायर पर स्क्वायर है। a पर 3y आ रहा है, स्क्वायर पर स्क्वायर है, b पर 8। ओके, आगे देखो तो इसको इक्वल 0 के करेंगे। 3y + 8 बराबर 0, तो +8 इधर आएगा -8 बराबर किस साइड, तो y बराबर -8/3। एक तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। दूसरा 3y - 8 बराबर 0 करेंगे तो -8 बराबर किधर आएगा, +8 हो जाएगा। तो y बराबर +8 और बटे में क्या हो जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 8/3। एक बार प्लस का निकलेगा, एक बार माइनस का निकलेगा। ठीक है, ये y के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। इसको और भी तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका खा। क्वेश्चन नंबर 2 का खा अथवा द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल -7 और 9 है। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, x² - योग x प्लस गुणनफल इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर इन दोनों का योग करना था और इधर इन दोनों का गुणनफल करना था। ठीक है ना। और दूसरे तरीके से मैंने अलग अलग किया, उसको देख लो एक बार आप। दिया है यानी गिवन है, अल्फ़ा मान लिया -3 बीटा 9, तो शून्य को योग निकालेंगे, अल्फ़ा + बीटा तो -7 अल्फ़ा है और बीटा 9 है, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा यानी -7 × 9 -63 7 × 63। तो बहुपद वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² - योग का मतलब अल्फ़ा + बीटा, ध्यान रखना, गुणनफल का मतलब अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो x² योग पर योग की वैल्यू रखेंगे, योग कितना आया देखो ध्यान से। तो यहाँ पर सोल्व किया गया, योग आया 2, तो योग पर 2 आ गया, x 2x हो गया, गुणनफल -63 आगे सोल्व किया, x² - 2x प्लस माइनस -63 ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने अलग अलग निकाल दिया था, पहले योग उसके बाद गुणनफल और फिर ये सोल्व किया गया। आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे। ओके, तो ये आंसर नंबर 2 का खा यानी बी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग अंतराल बारंबारता गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग निकालिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो एक बार। ठीक है, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ से इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, अभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम हैं। तो देखो आंसर नंबर 3। तो सबसे पहले अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक के लिए देखो, केवल अभी CF नहीं बनाना। ठीक है, तो F में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ध्यान से देखो, बहुलक के लिए 9 है। तो 9 के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा क्या, वर्ग अंतराल की जो
निम्न सीमा है। तो कितने पे जाएगा ये 9 के अकॉर्डिंग? 5 से 10। तो यहाँ से देखो बहुलक वर्ग के लिए वर्ग अंतराल 5 से 10 है। क्लियर है? क्योंकि बहुलक के लिए फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम मानते हैं FI। तो केवल हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल से मतलब है, सोल्व नहीं करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस पूरी लिस्ट में? 9 है। तो 9 के अकॉर्डिंग 9 के सामने देखोगे तो 5 से 10 आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बहुलक वर्ग के लिए वर्ग अंतराल 5 से 10। अब माध्यक के लिए हमें ये बॉक्स बनाना पड़ेगा CF का। तो CF का बॉक्स कैसे बनाएंगे? 2, फिर 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। ठीक है ना? फिर से देखो 2 का 2 लिखा गया, 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, 9 2 11, फिर 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में जोड़ेंगे 25। तो ये इतना आता रहता है। तो n बराबर 25, इसको टोटल जोड़ लेंगे। फिर हम यहाँ पर n/2 करते हैं। n/2 के अकॉर्डिंग 25/2 डिवाइड करेंगे तो 12.5 यानी 12.5। ठीक है? क्लियर है? तो 12.5 के अकॉर्डिंग हम CF में देखेंगे किसके अंतर्गत आ रहा है। तो ये आ रहा है 17 के अंतर्गत। ठीक है ना? तो इसके सामने जस्ट हम जब जाएंगे CI मतलब क्लास इंटरवल में, तो ये 10 से 15 है। तो यहाँ पर लिख दिया गया माध्यक के वर्ग के लिए अंतराल वर्ग अंतराल 10 से 15 हो गया। ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, ये हमको निकालना था, बिना इसके हम सोल्व नहीं कर सकते थे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा प्लस माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा हमको ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पर निकाल दिया। कितना है निम्न सीमा? 5 है, 5 लिख दिया गया, प्लस माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये माध्यक वर्ग के लिए 10 से 15, तो ऊपरी सीमा यानी बड़ी सीमा बड़ा नंबर 15। तो 5 + 15 कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 20। तो हमें यही निकालना था। ठीक है ना? लेकिन निम्न और उच्च सीमा को प्राप्त करने के लिए हमें ये करना पड़ा और यहाँ पर CF निकालना पड़ा। ठीक है ना? तो ये आंसर नंबर 3 हो गया। तो आपका आंसर 20 था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में PQ PR वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं जिनके लिए QOP ये कितना है? 70 है, केवल ऊपर का। QPR की माप ज्ञात कीजिए। QPR की पूरे की माप निकालना है। ठीक है ना? देखो पहला तरीका क्या है समझो। अगर इस तरीके से आपने किया है, अगर ये हाफ अभी दिया है, टोटल की बात करें तो ये 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसको कट कर रहा है बीच में, समझ भाजक कर रहा है, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना आ गया इस साइड का? 140। और ध्यान रखना ये टोटल पूरा इधर का आ गया है 140, और यानी एंगल O और ये एंगल P अगर मिलाएंगे तो 180 का होता है। तो अगर हम 180 में से 140 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। ठीक है ना? दूसरा तरीका, अगर ऊपर के त्रिभुज को देखो तो ये 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है इस रेखा पर। ठीक है? और ये 70 दिया है और इसका मान अपने आप पता चल जाएगा। तो ये आधा है, जितना आएगा फिर हमें उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रेखा इसको डिवाइड कर रही है 2 भाग में बराबर, तो ये इसका डबल निकलेगा, क्योंकि पूरे का हमको निकालना है इतने का। ठीक है? तो इस तरीके से देख लो, ट्रायंगल के तरीके से एक बार आंसर। ठीक है ना? 2 तरीके से मैंने समझा, दोनों तरीके से आप कर सकते थे। तो यहाँ पर OQP 90, OQ लंब था PQ पर, तो त्रिभुज PQO में तीनों एंगल का योग जो ऊपर का था ऐसे वाला जोड़ेंगे तो ये 90 का था, ये 70 दिया था। ठीक है ना? 1 मिनट, ऐसे बना था ना, ये 70 था, ये 90 का था, ये हमको निकालना था। तीनों का कितना हो जाएगा? 180, और ये 70 है, तो कितना हो जाएगा हमारा? इसकी वैल्यू 90 70, एंगल QPO बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 70 160। ठीक है? 160 एंगल QPO बराबर 180, तो एंगल QPO बराबर 180, 160 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना गया? 20। लेकिन ये हमारा केवल हाफ आंसर होगा, मतलब कि इस प्रकार से इसकी फिगर थी, ये 90 था, ये 70 था, ये आया हमारा 20। तो हमें टोटल नीचे का पूरा निकालना था, तो ये डबल हो जाएगा। तो 2 गुणे 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी करके निकाल सकते थे। ठीक है? ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा? 4। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, माध्य दिया हुआ है 24, K का मान निकालना है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर 5 देख लो, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन एक बार देख लो यहाँ पर। ठीक है ना? इस प्रकार से ये है और ये 5 है।
ठीक है, के की वैल्यू निकालना है। आंसर नंबर 5 देखो, तो आंसर नंबर 5 यहाँ पर प्राप्तांक है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई मान लिया इसको। पहले हम निकालते हैं एक्स आई 0 से 10, मतलब 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 2 आधा करेंगे 5 आ गए, ठीक है। फिर 10 से 20, 20 10 30, 30 का आधा 15, फिर 20 से 30, 30 20 50, 50 का आधा 25, 30 से 40, 70 का आधा 35, 40 से 50, 90 का आधा 45। मतलब इनको टोटल जोड़ के आधा आधा इधर किया जाता है एक्स आई निकालने के लिए। या फिर 2 निकाल लो, 0 से 10 तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 से 30 या 10 से 20 तो 20 10 30, 30 का आधा 15, 2 आ गया। इनके बीच का गैप देख लो, 5 और 15 के बीच 10 10 का गैप है, तो जोड़ दो 5 10 5 15, 5 20, ठीक है, 10 10 जोड़ना है, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ठीक है। तो एक्स आई निकालने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है इन दोनों का आधा करके इधर लिखते जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? 2 निकाल लो, फिर गैप देख लो, तो 10 का आधा 5, 10 20 30 का आधा 15, इनके बीच में 10 का गैप है, जोड़ते चलो, 15 10 25, 10 35, 10 45। आगे देखो, अगला बॉक्स हमारा बनता है एफ आई एक्स आई। 15 का 5 से किया 75, फिर 20 को 15 से किया 300, फिर 35 का 25 से गुणा किया 875, फिर के को 35 से करेंगे 35 के, 10 को 45 करेंगे 450, ठीक है ना, क्लियर है। फिर से देखो, 15 को 5 से गुणा किया 75, 20 को 15 से 300, 35 को 25 से 875, के को 35 से 35 के, 10 को 45 से 450। अब आगे हमको जोड़ना है, ठीक है। टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ आई था, तो सिग्मा एफ आई लिख दिया, 80 प्लस के जुड़ेगा नहीं, साथ में लिख दिया। इधर टोटल इनको जोड़ा सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख के, तो नंबर में आ गया 1735 के साथ में ऐसे लिख दिया। आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माध्य दे रखा है क्वेश्चन में 24, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, माध्य पे 24, सिग्मा एफ आई एक्स आई इसकी वैल्यू रख देगा 1700 प्लस 35 के, सिग्मा एफ आई नीचे है बटे में, तो 80 प्लस के आ गया इधर, ठीक है। आगे बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका तिरछा गुणा करेंगे 1700 प्लस 35 के, सेम इधर आ जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 24 को 80 से करेंगे तो 1920, फिर 24 को के से करेंगे 24 के, ठीक है। फिर से देखो, बटे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के, ये सेम इधर आ जाएगा। फिर इधर 24 को 80 से करेंगे 1920, फिर 24 को के से भी करेंगे 24 के को के की साइड लाएंगे, इधर 35 के, इधर माइनस 24 के इधर आएगा। 1 मिनट देखो ध्यान से, यहाँ पर 24 को 80 से किया तो 1920, फिर 24 को केस करेंगे 24 के, और यहाँ पर गलती हो गई है, प्लस लगाए ना, तो यहाँ पर प्लस लगा देना, नहीं सोचो कि माइनस कैसे आ गया। फिर इधर 35 के था प्लस का, ये प्लस 24 के इधर आएगा तो माइनस 24 के हो जाएगा, बराबर 1920 इधर बचा, 1700 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 35 के में से 24 के घटाएंगे 11 के, और 1920 में से 1700 घटाएंगे 220, तो के बराबर 220 बटे 11, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 22 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार फोकस कर लो, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, बटे 1 लगा के 24 को 80 से गुणा करेंगे तो 1920, और प्लस है तो प्लस लगा देना, यहाँ माइनस गलती से लिख दिया गया है। 24 को के से करेंगे 24 के, इधर गुणा होगा तो 1700 प्लस 35 के सेम आ जाएगा। के को के की साइड लाएंगे तो प्लस 24 के माइनस 24 के हो गया, 1920 नंबर इधर जाएगा तो माइनस 1700 हो गया, माइनस करेंगे तो इस प्रकार आएगा 11 के बराबर 220, तो के बराबर 20 आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर 5। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर लिखा, यदि 4/5 के कोमा 2 एक समांतर श्रेणी एपी के 3 क्रमागत पद हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा हो गया A1, क्या हो गया A1 4/5 के, A2 बराबर के है, और A3 बराबर 2 है। ये कितना है, के है, और ये कितना है 4/5 है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो एक बार, आंसर नंबर 6 माना A1 बराबर 4/5, A2 बराबर के, A3 बराबर 2। तो हमको पता है कि डी निकालने के लिए
चाहे A2 में से A1 घटा दो, चाहे A3 में से A2 घटा दो, बराबर ही निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख लिया बस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, ध्यान से देखो। तो पहला है A2 माइनस A1, A2 क्या है K, माइनस A1 क्या है 4/5, रख दिया। A3 माइनस A2, A3 कितना है 2, A2 कितना है K, ठीक है। फिर से देखो A2 पर A2 की वैल्यू K आ गया इधर, A1 पर 4/5 आ गया, फिर A3 पर 2 आ गया, A2 पर K आ गया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे प्रोसेस में, तो थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को कैसे करेंगे 5 के, फिर माइनस पे माइनस, 4 एकम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तिरछा गुणा, और नीचे को नीचे से करेंगे 5 एकम 5, ठीक है। आगे बराबर इधर सेम ऐसे लिखा गया है। फिर बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी होगी। फिर से देखो एक बार, समझ में नहीं आएगा। पहले इधर देखो, पहले यहाँ पर बटे 1 लगा के भिन्नों का घटा किया गया 5 के, फिर माइनस में माइनस, 4 एकम 4, नीचे को नीचे 1 पंचे 5, बराबर सेम ऐसे लिखा गया। अब इधर बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 के माइनस 4 के 1 से करोगे सेम ही आ जाएगा। फिर इधर 5 का पहले 2 से करोगे तो 5 दूना 10, फिर 5 को के से करोगे माइनस 5 के। फिर से देखो बटे 1 लगाया, इधर का सेम आ जाएगा यही। 5 को इधर 2 से करेंगे 5 दूना 10, 5 को माइनस के से करेंगे माइनस 5 के आ गया। आगे देखो के को के की साइड लाएंगे तो ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, और माइनस 4 को नंबर की साइड भेजेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा इधर, प्लस 4 नंबर का हो जाएगा इधर प्लस का, ठीक है ना। तो उसके बाद में 5 के 10 के, और 10 में 4 14 के बराबर 14/10, इधर बटे में आ जाएगा के, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आपका आंसर हो गया, के का मान आ गया। या फिर आप यहीं भी रोक सकते थे, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा हो गया 6, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सेक्शन खा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो पहले आपको 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना था, कितने को जाता है ये 4 का, मान लो ओ हो गया। इसके बाद में 6 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से 4 है ही, तो 2 और आगे बढ़ जाते सेंटीमीटर, मान लो कोई बिंदु ले लेते पी, तो टोटल ओ से पी की दूरी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। फिर इसका मिड पॉइंट ले लेते, तो 6 का आधा कितना हो जाता, यहाँ पर कहीं हो जाता है, 1 मिनट देखो, यहाँ पर कहीं हो जाता है, ये मान लो पी है, ये ओ है, ये पूरा 6 है, तो मध्य बिंदु 3 पे आता, मिड पॉइंट मान लो एम हो गया। एम से मिलाते हुए एक ऐसे वृत्त तुमको खींच देना था, ठीक है ना। फिर से देखो, ध्यान से समझ नहीं आ रहा होगा। पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना था, ये 4 सेंटीमीटर, 2 और आगे बढ़ जाते, 4 2 6, 4 2 6, ये मान लो ओ है, ये क्या हो गया पी हो गया। इसका सेंटर मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर हो जाता 3 पर, पूरा 6 है तो 3 पर मिड पॉइंट होता, तो एक वृत्त और खींचना था, ऐसे मिलती है, ठीक है ना। अब जहाँ पे इसको कट करता है, ये देखो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया है, ठीक है। जहाँ पर भी कट किया ये और ये, इसी से मिलाती हुई एक रेखा, तो फिलहाल टच करती हुई यहाँ से मिला देना था ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार बनता है, ये मान लो क्यू हो जाता और ये क्या हो जाता आर हो जाता, ठीक है ना। अब इसमें बन नहीं रहा, आपको हिसाब से बनाना था, ठीक है। इस प्रकार ये स्पर्श रेखा हो जाता, पी क्यू पी आर, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना था, ठीक है। तो ये बन नहीं रहा, मैं आपको बनाकर ऑलरेडी पहले से ही रखूँगा, समझाऊँगा। तो सेक्शन का जो है बाद में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।